और झोंका ले गोरी तेरे नाम नी बरिया झोंका ले गोरी तेरे नाम मतलब ये है कि उस भीड़ में जो मुस्कुरा रहा होगा ना वही कृष्ण है। तो जवाब दिया मुस्कुरा तो कोई भी सकता है ना। जवाब दिया है मुस्कुराना, उसकी सुंदरता, उसकी मुस्कुराहट सबसे सुंदर लग रही हो। तो जवाब दिया है मुस्कुराहट तो किसी की भी सुंदर हो सकती है। बोले एक बात कहें, अच्छे समय में तो हर कोई मुस्कुरा सकता है। युद्ध के बादल घिरे हुए हैं चारों तरफ से, और ऐसे बुरे समय में भी जो मुस्कुराएगा वही कृष्ण है। बोले तब तो हम जरूर पहचान लेंगे। कालियाबन देख रहा है कि भगवान उस भीड़ में खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं, समझ गए कि यही कृष्ण है। और जैसे ही कालियाबन को देखा है तो भगवान रण छोड़ करके भागे। जवाब दिया जरासंध ने जरासंध से कि तुम तो कह रहे थे कि वो बड़ा बलवान है और ये तो हमें देख करके ही भागने लगा। बोले भागो, कहां तक भागोगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये धौलागिरी की गुफा में पहुंचे हैं जहां पर मुचकुंद सो रहे हैं। मुचकुंद के ऊपर भगवान ने अपना पीतांबर डाल दिया और मुचकुंद
जहां सो रहे थे कालिया बन वहां भी पहुंच गया। बोले हाँ वहां से बगात लाए, ये कितने आराम से सोए रहे। पीताम्बर खींचा है जैसे ही तो मुचकुंद के नेत्र खुल गए और उनके नेत्रों की अग्नि से जल करके वो कालिया बन समाप्त हुआ। परीक्षित ने सवाल किया प्रभु ये मुचकुंद कौन थे? जवाब दिया है ये मुचकुंद जो थे मानधाता के पुत्र थे। मानधाता के पुत्र मुचकुंद जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध किया और फिर एक बात कही है प्रभु अब हम थक बहुत चुके हैं, कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर हम विश्राम करें, फिर हमें कोई जगाए नहीं। तो बोले तुम जाओ धौलागिरी की गुफा में, वहां तुम्हें कोई नहीं जगाएगा और जो जगाएगा वो तुम्हारे नेत्रों की अग्नि से जल करके समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात भगवान कृष्ण के तुम्हें दर्शन होंगे वहां। तो भगवान कन्हैया ने मुचकुंद को दर्शन दिए हैं। प्रिय द्वारका में चले जाते हैं सभी यादवों को लेकर के और जब द्वारका में रहने लगे हैं तो इनके बड़े भाई जो थे बलराम उनका विवाह कैसे हुआ। सुखदेव महाराज समझाते हैं कि बलराम का विवाह अरुणक नगरी में जो राज्य करते थे महाराज अनर्थक उनके पुत्र हुए रेवतक। रेवतक के घर में कन्या का जन्म हुआ था सतयुग में, क्योंकि ये रेवतक सतयुग में राजा हुए थे और उस कन्या का नाम है रेवती। सतयुग से त्रेता निकल गया, द्वापर आ गया, शादी हो ही नहीं पाई। और ये साथ ही साथ मान्यवर श्री सुनील यादव जो हमें 500 रुपए और 100 रुपया साथियों को भेंट कर रहे हैं, भगवान से कामना करेंगे दौलत से भंडार भरी रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, सद्भक्ति प्रदान करें। धीरे धीरे रेवती जो है और तली की सहायता की हुई गई रे माँ बिटिया की लंबाई। में नतीजा ये हुआ है 3 युग व्यतीत हो गए। रेवती की मां ने देखा है मेरी बेटी शादी के लायक है, तो फिर ऐसा करते हैं महाराज को बुलाएं, उनसे कहें कि बेटी की शादी करें। और रेवतक को बुलाया है, महाराज बेटी की शादी करोगे नहीं? बोले घर में बेटी है। क्यों भूल गए? कोई बात नहीं है तो आ जाइए, हम बेटी के लिए कोई लड़का तलाश करेंगे। ये ब्रह्मा जी के दरबार में बैठते थे, ब्रह्मा जी से पूछा है प्रभु हमारी बेटी के लायक अगर कोई लड़का हो तो आप बताओ। तो बोले जन्म कब हुआ? का सतयुग में। तब से शादी करी नहीं पाई। बोले महाराज हम तो भूल ही गए थे कि घर में कोई बेटी है। कोई बात नहीं, तो अब इतनी उम्र का लड़का कहाँ मिलेगा? ऐसा करो अपनी बेटी की शादी भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम जो शेषनाग के अवतार उनके साथ में शादी करो। तो बलराम के लिए टीका भेजा है, तो बलराम फिर दूल्हा बन के चले।
दूल्हा बन के बलराम जब चले हैं, कैसे दूल्हा बने बलराम? अरे शीस पे मोर कोयब बेधार के चले, किसी पे मोर अब बेधार के चले, और रोहिणी के लला कर श्रृंगार को चले। रोहिणी